रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल गिटसोल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको गिटसोल की तमाम प्रोडक्ट्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिटेल प्लस में एक्सपेंस एंट्री करना सिखाऊंगा। एक्सपेंस एंट्री से मुराद आपके कारोबारी अखराजात, यानी कि आपके कारोबार मतलब दुकान या आपका स्टोर है, कोई भी आपका बिज़नेस है, उससे मुतल्लिक़ जितने भी अखराजात हैं, जिसमें मसलन खाने का ख़र्चा, आपके बिल्स, आपकी दुकान का किराया और भी मुख्तलिफ़ अखराजात जो डेली बेसिस पे आप करते हैं, उनको आप रिटेल प्लस में कैसे मैनेज कर सकते हैं उसका तरीक़ेकार समझाऊँगा। एक्सपेंस एंटर करने के लिए सबसे पहले आप रिटेल प्लस में अपने एक्सपेंस हेड जो हैं वो कॉन्फ़िगर करने होते हैं। एक्सपेंस हेड से मुराद मतलब आप अगर आपके दुकान है या कारोबार है, उसका जो है खाने का ख़र्चा है तो आपको उसका एक हेड बनाना होगा जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मील चार्जेस या कोई भी अपनी मर्ज़ी का। उसके अलावा आप जो अगर बिल्स पे कर रहे हैं तो उनका भी एक अलग हेड बनाएंगे, और जो है आपके डेली एक्सपेंस को छोटे मोटे हैं तो उनका भी एक आपको हेड जनरेट करना पड़ेगा जिसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर उसके अगेंस्ट जो है आप अपने एक्सपेंस एंटर करेंगे। बिलों का जो हेड होगा उसमें आप अपने बिल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। उसके अलावा जो आपके बाकी खाने वगैरह का हो गए अखराजात, वो आप मील चार्जेस वगैरह में जो है वो आप ऐड कर सकेंगे। तो एक्सपेंस हेड जो हैं क्रिएट करने के लिए आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं जिनके पास पुरानी रिलीज़ चल रही हैं, तो वो डिफ़ाइन के फॉर्म पे जाएंगे। दूसरे नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है डिफ़ाइन के पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ एक्सपेंस हेड का जो आइकन है वो नज़र आ रहा होगा। इस पे क्लिक करने से आप एक्सपेंस हेड्स के जो पेज है जहाँ से आप एक्सपेंस हेड क्रिएट करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। उस पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपना एक्सपेंस हेड जो है वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट बिल्स कर देते हैं, बिल्स। ये लिखने के बाद आप सेव कर देंगे। इसी तरह बाकी भी आपके मील चार्जेस ये जो हैं ये आपने अपने एक्सपेंस हेड जो हैं वो बना दी हैं। इसके बाद आप जो हैं पुरानी रिलीज़ वाले वो एक्सपेंस हेड्स बनाने के बाद एक्सपेंस की एंट्री डालने के लिए ट्रांजैक्शंस के पेज पे जाएंगे। ट्रांजैक्शंस के पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट वाउचर नज़र आ रहा होगा। अकाउंट वाउचर का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आपको सेकंड लास्ट नंबर पे एक्सपेंस वाउचर नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपेंस एंट्री का जो फॉर्म है, पेज है, वो आपके सामने आ जाएगा। मज़ीद आगे जाने से पहले अब अपने जो हमारे लेटेस्ट कस्टमर हैं जिनके पास हमारी अभी नई रिलीज़ जा रही हैं, उनकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि एक्सपेंस हेड्स जो हैं वो तो आपको यहाँ से ही डिफ़ाइन में ही जो हैं वो एक यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या अभी आपने देखा होगा जहाँ एक्सपेंस एंट्री का है पेज, उस पे भी हमने एक्सपेंस हेड्स के साथ भी एक प्लस का आइकन दिया है, वहाँ से भी जो है आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। वो मैं आगे जाके दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो जो अभी हमारे लेटेस्ट कस्टमर हैं उनको एक्सपेंस हेड्स बनाने के बाद जो वो यहाँ पे ये क्विक मेन्यू में उनको लेफ़्ट साइड पे जो क्विक मेन्यू है उसमें आपको तकरीबन ये सेकंड लास्ट है कैश बैंक के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्सपेंस एंट्री का जो है आइकन नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एक्सपेंस जो है एंट्री के पेज पे चले जाएंगे। मतलब पहले आपने एक्सपेंस हेड क्रिएट कर ली, उसके बाद एक्सपेंस एंट्री। अब आप एक और भी आपको इजी वे जो मैंने पहले भी बताई है कि आप अगर पहले डिफ़ाइन में से एक्सपेंस हेड ना भी क्रिएट करें तो आप एक्सपेंस एंट्री पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक्सपेंस हेड के सामने ये प्लस का आइकन भी है। तो यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना बहुत आसानी से एक्सपेंस हेड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऑलरेडी 2 जो है इसमें हेड्स जो ऐड कर चुका हूँ। इसमें एक और हेड जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो है मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। इसमें अब तीसरा हेड मैं रेंट के नाम से इसमें ऐड कर देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल एस भी कर सकता हूँ, या ये सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद अब मेरे देखें 3 जो हैं हेड्स वो जनरेट हो गए। उनके अगेंस्ट ये आईडी ये सिस्टम ऑटो पे जो है जनरेट कर देता है।
अब एक्सपेंस हेड क्रिएट करने के बाद अब आपने देखना है कि आप किस हेड के अगेंस्ट जो है वो अपना एक्सपेंस जो है वो एंटर कर रहे हैं। मसलन आपका जो आपने बिल जमा कराया है तो आप बिल के अगेंस्ट पहले बिल एक्सपेंस हेड सेलेक्ट करेंगे, बिल्स इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई खाने का ख़र्चा है तो आप मील चार्जेस में या रेंट वगैरह जो भी हैं वो आप जो है मैं आपको समझा चुका हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जो है ये मील चार्जेस का इसमें ऐड करूँ हेड, तो इसमें जो है टोटल ऑफ दिस मंथ जो है वो होगा कि आपने कितने एक्सपेंस किए इस मंथ में, तो वो आपके यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा जितना भी आपने एक्सपेंस किया। वाउचर अमाउंट का मतलब है जितने अमाउंट का वो बिल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 900 का बिल है, ठीक है, वो आपने जो है यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दी 900। उसके बाद ये आ जाता है कैश बैंक अकाउंट, ये मोड ऑफ पेमेंट इसको भी कहा जाता है। इससे मुराद कि आपने जो एक्सपेंस के पैसे दिए थे वो कैश इन हैंड से दिए थे, बैंक के थ्रू दिए थे, किस जो है अपने हेड के अगेंस्ट दिए थे पैसे आपने। तो मैं ये कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस अकाउंट का मेरा बैलेंस भी यहाँ शो हो जाएगा कि कैश इन हैंड का आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कैश इन हैंड से मुराद मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मेरा जो काउंटर कैश होता है उसको कैश इन हैंड कहा जाता है। तो ये मेरा कैश इन हैंड जो काउंटर कैश है वो यहाँ पे करंट जो बैलेंस होगा वो शो हो रहा होगा। इसके बाद अगर आप कोई मैनुअल एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रजिस्टर वगैरह आपने बना रखा है साथ में, तो उसका भी आप पेज नंबर वगैरह कोई भी डिटेल आपकी 001 फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर मेरी बुक है उस पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो वो बुक नंबर भी यहाँ आप जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद ये भी काफ़ी अहम चीज़ है कि डेबिट और क्रेडिट। अब इसका जो मकसद है वो ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक अपने जो क्लाइंट है उसको क्लाइंट कह रहा हूँ, आपका जो सेल्समैन या कोई भी आपका जिसके थ्रू आप अपना जो एक्सपेंस करते हैं, जो आपकी चीज़ परचेजिंग करता है शॉप के लिए एक्सपेंस से रिलेटेड या बिल्स वगैरह पे करता है, वो आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये लड़का आपसे 1000 रुपया लेके गया था खाने का, तो आप जो है आपने 900 रुपया तो ऐड कर दिया, ठीक है, ये डेबिट करके आपने कर दिया, ये सेव मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कर दिया, ये डेबिट करके मैं सेव करूँगा, सेव हो गया। इसके बाद आपने अब वो 100 रुपये उसने आपको अगले दिन दिया, तो बजाय आप इस एंट्री को दोबारा एडिट करें, आप सेम उसी तरह जाएंगे मील चार्जेस, उसी तरह 100 रुपीज़ वो आपको वापस कर रहा है, कैश इन हैंड में कर रहा है, आपने ये क्रेडिट कर देना है। मतलब वो 100 रुपीज़ जो 1000 रुपये आपने दिया था उसमें से जो बकाया 100 रुपये बचे थे वो आपको वापस कर रहा है। तो ये क्रेडिट करके इसमें कोई भी रिमार्क्स भी आप लिख सकते हैं, जो पहले डेबिट एंट्री की उसमें भी और इधर भी। तो यहाँ भी ये इसका भी सेम वही बुक नंबर भी है इसका, ये करके आप इसको भी सेव कर देंगे। तो वो जो 1000 रुपये आपने दिया था वो देखें इधर वो इक्वल हो गया, मतलब 1000 रुपये आपने दिया तो उसमें से 100 रिटर्न भी आ गया। तो ये जो है उम्मीद है आप एक्सपेंस एंट्री समझ गए होंगे, इसका मकसद भी समझ गए होंगे, एक्सपेंस हेड भी समझ गए होंगे। उसके बाद एक ये भी चीज़ है कि आप अपने कोई एक्सपेंस की डिटेल्स देखना चाहते हैं कि मैंने यकम से ऑनवर्ड आज तक क्या क्या एक्सपेंस एंट्रीज़ किए हैं, कितना एक्सपेंस किया है, तो उसके लिए आप यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे और सर्च रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ आपके पास सारी जो हैं वो आ जाएंगी एंट्रीज़ आपकी। फिर डबल क्लिक करेंगे तो उस जो है आपकी जिस पे डबल क्लिक करेंगे उसको आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी चेंजेस करने के बाद आप कंट्रोल यू करेंगे या अपडेट पे क्लिक करेंगे, या उस एंट्री को आप किसी वजह से डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप ये कंट्रोल डी या डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकेंगे। ये करने के बाद आप कंट्रोल एन करेंगे तो आप नई एंट्री के लिए दोबारा से एक्सपेंस एंट्री पे चले जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आप रिटेल प्लस में एक्सपेंस एंट्री करना सीख गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।